बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप पे जा रही थी। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की डिटेल सॉल्यूशन की जानिब। उम्मीद है ये असाइनमेंट में भी मैंने आपको दी थी, आपने कर ली होगी, लेकिन चलते हैं इसके डिटेल सॉल्यूशन की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपने हमारे लेक्चर 1 की वीडियो देखी है तो उसमें मैंने डिटेल फॉर्म में आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना बताया था, लेकिन इसको रिवाइज करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स होता है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद रोज और कॉलम्स की जो कुल तादाद है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। आपके पास ये मैट्रिसेस लिखे हैं और आपने इसका ऑर्डर लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स 1 पे ए पे मूव करते हैं। अब आप गौर करें तो वहां मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस का कांसेप्ट दिया था। हॉरिजॉन्टल लाइंस डियर स्टूडेंट्स वो होती है जो आपकी कॉपी पर लगी होती है और वर्टिकल लाइंस डियर स्टूडेंट्स वो होती है जो आप मार्जिन लाइन की सूरत में लगाते हैं। तो ऐसी लाइंस जो आपकी कॉपी पे लगी हुई है उसके हिसाब से जितनी लाइंस आपके मैट्रिसेस में लग रही हैं वो आपकी रोज को जाहिर करती हैं और जो मार्जिन लाइंस की सूरत में लाइंस लगती हैं वो आपकी कॉलम्स को जाहिर करती हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और आपके पास कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो इट मींस यहां पर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना है, 2/3। इसको डियर स्टूडेंट्स 2 क्रॉस 3 भी पढ़ा जाता है, लेकिन आप 2/3 लिखें ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल इसी तरह जो मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी भी हमारे पास सिमिलर टू मैट्रिक्स ए है, जिसमें हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। सॉरी, तो यहां पर भी ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ, 2/3। डियर स्टूडेंट्स अपने माइंड में इनकी टाइप्स को भी रखिएगा, सॉरी 2/2, इनकी टाइप्स को भी रखिएगा कि हमारे पास ये जो 2/2 का जो मैट्रिक्स होता है या 2/3 का जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास कौन सी टाइप में फॉल करता है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता चलूं कि ये हमारे पास 2/2 का एक मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हों उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो साथ साथ थोड़ा सा ये भी रिकॉल करते जाएं। वैसे 1.2 में डिटेल मौजूद है, लेकिन आप यहाँ पर भी क्योंकि सीख चुके हैं लेक्चर 3 में, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। मूव करते हैं मैट्रिक्स सी पे। डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स सी में हमारे पास अगर आप गौर करें तो 1 रो है और कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो इट मींस कि यहां पर जो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर है वो हमारे पास 1 क्रॉस 2 है, 1/2 या 1 क्रॉस 2। हमेशा ऑर्डर में जो पहला नंबर है वो आपकी रोज की तादाद को जाहिर करता है और जो सेकंड नंबर है वो आपके कॉलम्स को जाहिर करता है। इसी तरह जो डी मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, अगर आप रिकॉल करें तो ये एक ही कॉलम पर कंटेन करता हुआ मैट्रिक्स है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इट मींस यहां पर जो इसका ऑर्डर है 3/1 या 3 क्रॉस 1। जो ई मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास कितनी रोज है, यहां पे हमारे पास 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। तो इट मींस इसका ऑर्डर हो गया 3/2। अब 3 और 2 आपस में इक्वल नहीं है, तो यहां से आपके माइंड में वो कांसेप्ट आ जाना चाहिए कि हमें सर ने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी ये बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। एफ पे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एफ हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो है और 1 ही कॉलम हमें नजर आ रहा है। तो इट मींस ये इसका ऑर्डर है 1/1। अब अगर इसको रिकॉल करें आप कि ये कौन सी टाइप का है, तो यहां पे अगर आप गौर करें तो 1 रो होने की वजह से ये रो मैट्रिक्स है, 1 कॉलम होने की वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, रोज और कॉलम्स इक्वल होने की वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। और इसमें क्योंकि एक ही एलिमेंट पाया जा रहा है तो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आपका एक ही एलिमेंट पाया जाए, सिंगलटन मैट्रिक्स जिसमें आपके पास एक ही एलिमेंट हो।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को भी रिकॉल कर लिया गया और आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी प्रॉपर्ली सॉल्व हो गया है। हाँ, अगर अब आप इसके मजीद प्रैक्टिस चाहते हैं तो आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर मैं इसका दो पार्ट्स जो हैं वो छोड़ रहा हूं। इंशाल्लाह वो दो पार्ट्स एज असाइनमेंट आप कर लीजिएगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि दो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इक्वल और इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या हैं, तो आपको वो एग्जांपल या वो डेफिनेशन जो है वो यहां पर यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये आपके पास A to J कुछ मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, आपने इसमें से सर्च करना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। रिकॉल करते हैं अपने उस लेक्चर की डेफिनेशन को कि इक्वल मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था। इक्वल मैट्रिसेस में डियर स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि ऐसे मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस होंगे जिनके ऑर्डर के साथ साथ उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स A है, ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिंगलटन है, एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल है और इसके अंदर जो एलिमेंट मौजूद है वो 3 है। तो सर्च करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो कि 3 बनता है। ओके, लेट्स सर्च आउट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें नजर आ रहा है कि अगर हम मैट्रिक्स C को सॉल्व करें जो कि 5 - 2 है, तो 5 - 2 हमारे पास क्या बनता है, 3 बनता है। तो इट मींस हमारे पास यहाँ पर A और C मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास हमारी काउंटिंग में से A और C जो है वो एक्सक्लूड हो गए हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इन पे छोटा सा क्रॉस लगा रहा हूं कि अब हमने इनको डील नहीं करना। B पे, B है डियर स्टूडेंट हमारे पास 3 और 5। आपको ये नजर आ रहा होगा कि हमारे पास B है 5 और 3 और हम इसको इक्वल कर दें। नो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। अगर हम डेफिनेशन पे गौर करें तो ऑर्डर तो इनका सेम है लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट से मुराद यहाँ पे पहला एलिमेंट 3 है, यहाँ पे पहला एलिमेंट 5 है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम 3 को 5 के इक्वल रख दें, तो इसका मतलब B और D आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये पजल करने के लिए आपको ऑप्शन दी गई है। सर्च आउट करें कि B के इक्वल कोई और मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। अगर आप I पे गौर करें तो I को सॉल्व करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है 3 और 5। तो इट मींस कि यहां सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे B = I। अब हमारे पास 4 मैट्रिसेस जो हैं वो एक्सक्लूड हो गए। मूव करते हैं D पे। D के साथ डियर स्टूडेंट्स हमने देख लिया था कि कोई मैट्रिक्स पेयर नहीं बन रहा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं E पे। E है हमारे पास 4062। डियर स्टूडेंट्स, 4062 क्या है? 4062 हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमने ये सर्च करना है कि इसके साथ बाकी एलिमेंट्स या बाकी मैट्रिसेस कौन से इक्वल बन सकते हैं। तो अगर आप गौर करें H के ऊपर तो आपको वाज़ेह नजर आएगा कि H बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि E है हमारे पास। ओके, इसके साथ अगर हम J पे गौर करें तो डियर स्टूडेंट्स, J को सॉल्व करने से हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, 4, यहाँ क्या बनेगा 0, यहाँ बनेगा 6, यहाँ बनेगा 2, 4062। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास E, H एंड J आर इक्वल मैट्रिसेस क्योंकि इनकी एंट्रीज आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। E = H = J। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैं इनके नीचे भी एक क्रॉस लगा रहा हूं। इसका मतलब ये अब हमारी काउंटिंग से एक्सक्लूड हो गए हैं। अब हमारे पास रह गए हैं F एंड G। डियर स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास F मैट्रिक्स है 2 और 6, लेकिन अगर हम G को सॉल्व करें तो वो बनता है 2 और 4। तो इस सूरत में तो ये इक्वल नहीं है। हां, अगर मैं यहां पर 6 की जगह 4 कर दूं तो अब हमारे पास F और G दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। F = G। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम डिटेल फॉर्म में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये काफी बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। These are the unknown alphabets। इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
जबकि हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स इक्वलेंट मैट्रिसेस की डेफिनेशन इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हम यूज करेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हों तो उनके एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं, ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम एलिमेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी यहाँ के पहले एलिमेंट को यहाँ के पहले एलिमेंट के इक्वल, इसी तरह से सारे एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाएंगे। a plus c is equals to 0, a plus 2b equals to -7, c minus 1 equals to 3 and 4d minus 6 equals to 2d। डियर स्टूडेंट्स ये चार इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं। इन चारों को हम सॉल्व करेंगे, a b c और d की वैल्यूज निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये देखना है आपने कि कहां से आसानी से आपको किसी एलिमेंट की वैल्यू मिल रही है। तो यहां से अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 से कि हमारे पास c आसानी से आ जाएगा। अगर हम यहां पर वैसे तो हम डेली लाइफ में मैथमेटिक्स करवाते वक्त ये कहते हैं कि -1 को हम दूसरी जानिब ले जाएं तो वो +1 में चेंज हो जाएगा, लेकिन रूल ये है डियर स्टूडेंट्स कि -1 को खत्म करने के लिए आपको +1 दोनों साइड पे ऐड करना पड़ेगा। तो बाय कैंसिलेशन लॉ -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई c। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स d भी हमारे पास बहुत आसानी से निकल सकता है। अगर हम -6 को खत्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे दोनों साइड्स पे 6 को ऐड करवा देंगे। मैथमेटिक्स हमें इस बात की इजाजत देता है कि आप एक ही नंबर एक ही साइन के साथ दो बोथ साइड्स पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से 6 और -6 कैंसिल हुए, 4d is equals to 2d plus 6। अब ये 2d और 6 आपस में ऐड नहीं हो सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि 6 और 2d को ऐड करके 8d बना दिया। ऐसा नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपने जब तक आपके पास ये एलिमेंट d का है तो दूसरी वैल्यू भी आपके पास जब तक सेम वेरिएबल की नहीं होगी आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास d की वैल्यू मौजूद है, यहाँ हम 2d को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड्स से। 4d minus 2d या दूसरे अल्फाज में 2d को यहाँ ले आएंगे, ये आकर माइनस हो जाएगा। तो यहां से ये कैंसिल हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 4d minus 2d कितने होते हैं 2d, और यहां से हमारे पास क्या रह गया 6 plus 6। अब हमें यहां से d की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई वाली चीज को खत्म करने के लिए हम उसी नंबर से बोथ साइड डिवाइड किया करते हैं। तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर d रह गया, d is equals to 3। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आ गई। अब ये हमें पहले क्यों निकालना पड़ी, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम देखेंगे कि जो c है वो यूज हो रहा है और जो ओके गुड a की वैल्यू निकालने के लिए हम c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। a plus 4 equals to 0। अब या तो +4 वहां ले जाए -4 कर लें, या रूल के मुताबिक -4 बोथ साइड्स पे ऐड करें। यहां से ये कैंसिल आउट होगा और a हमारे पास आ जाएगा -4। 0 minus 4 is -4। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू तब निकल सकती है जब यहां पर आप a की वैल्यू पुट करें। a हम निकाल चुके हैं -4, यहां पे हम पुट करेंगे -4 plus 2b is equals to -7। बोथ साइड्स हम 4 को ऐड करेंगे, यहां से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2b is equals to -3। अब b है हमारे पास निकालना है के लिए और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड डिवाइड कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास b का आंसर आ गया -3/2। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, बिल्कुल जिस तरह से आपके पास क्वेश्चन है इसी फॉर्म में इसका आंसर आपने लिखना है। मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स लिखेंगे A B C D और जो वैल्यूज आपने निकाली हैं उनको आप पुट करेंगे। A क्या था आपके पास -4, B क्या था आपके पास -3/2, C था आपके पास 4 और D था आपके पास 3। सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।
उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं अपनी क्यूरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।